उमरिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उपद्रव में दर्जन भर पुलिसकर्मियों के साथ 15 लोग घायल हुए हैं। जिला मुख्यालय में जबरन रैली निकालने और बाजार बंद कराने की जिद में यहां पर झड़प देखने को मिली। मंत्री मीना सिंह के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। शांत माने वाले क्षेत्र उमरिया जिले में मंगलवार को जो हुआ वो बेहद ही चौंकाने वाला था। जिले के इतिहास का ये पहला आंदोलन था जो कि हिंसक हुआ और शहर में दहशत फैल गई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इस उग्र हिंसक आंदोलन में दर्जनों पुलिसकर्मियों सहित 15 लोग आहत हुए हैं। तस्वीरें बोलती हैं कि किस तरीके से भोले भाले कहे जाने वाले आदिवासी नेताओं के उकसावे में हिंसक हो उठे और पुलिसकर्मियों की जान लेने पर उतारू हो गए। पार्टी के इस उपद्रव में एडिशनल एसपी प्रतिपाल सिंह, थाना प्रभारी अरुणा द्विवेदी, मंजू शर्मा, अमर सिंह सहित दर्जन भर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। गोंडवाना नेताओं की मंशा का अंदाज आंदोलन के दौरान मीडिया को दिए बयान से समझा जा सकता है कि आखिरकार वो क्या करने आए थे। ये जो है लगातार हमने 3 चरणों में आंदोलन करने का हमने पुलिस प्रशासन को, कलेक्टर प्रशासन को ज्ञापन दिया था। जब मैं इस उमरिया ज़िले में आया और यहाँ का दौरा किया तो यहाँ पे मेरे को जो है आदिवासी जो जनजाति है उनके विकास मद का, जो बस्ती विकास मद का पैसा है, बाह्य विद्युतीकरण करके मीना सिंह क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं हमारे, चाहे लल्लू सिंह की बात कर लें, चाहे मीना सिंह की बात कर लें, इनके क्षेत्र में बिजली की बिल्कुल लचर व्यवस्था है। जो खम्भे गड़ाए गए हैं उन पे जो है नींव भी नहीं पड़ी है, वैसे ही खम्भे टांग दिए हैं, पूरी तारें जो है झूल रही हैं और क्षेत्रवासियों को लाइट भी नहीं मिलती, बिजली भी नहीं मिलती। इस समस्या को लेकर जब मैं गया, फिर दूसरा चीज़ था जब मैं 132 गांव के लोगों से मिला जहां पे बफर जोन और कोर जोन बनाकर विस्थापित किया जा रहा है, और जैसे इनको विस्थापित करते तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का होटल रिसोर्ट बनाकर और बाहरी सैलानियों को लाकर यहां पे पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। और आदिवासियों की ज़मीन को, जो पिछले कलेक्टर साहब थे, आदिवासियों की ज़मीन को ये बड़े सेठ साहूकारों को, पूंजीपतियों को जो है होटल बनाने के लिए दे दिए। तो बहुत सारी समस्या क्षेत्रवासियों की आई है। और जो 2003 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 3 विधायक जीते थे और 2005 में जो वनाधिकार अधिनियम पट्टा दिया था, उस वनाधिकार अधिनियम पट्टा के तहत भी किसानों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है। जो लंबे समय से जंगल में काबिज है, वन क्षेत्र में काबिज है, उनको भी भगाया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी जो है वन विभाग की चल रही है, क्योंकि अब 132 गाँव हैं। आपने वहाँ पे वन्य प्राणियों को बसाने का काम किया। हम मानते हैं कि हमको जो है आदिवासी जो है सभी जीव जंतुओं का रक्षण करता है और समय अनुसार उसका भक्षण भी करता है, तो दोनों हिल मिल के रहते हैं। इसीलिए यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ने जो है इसके लिए वर्ल्ड इंडिजीनियस डे मनाया। शायद आप लोग भी जानते होंगे, विश्व आदिवासी दिवस बोलते हैं 1994 में। तो इस तरह से उसकी रक्षा के लिए, लेकिन अभी देखो उनके क्षेत्र में झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि शेर आके छुप जाए दिखे ना, ललटेना इतना लगा हुआ है, लाइट रहती नहीं है। तो कम से कम 24 घंटे लाइट की हमने मांग की थी, वो भी अभी तक कलेक्टर साहब ने नहीं किया, एसडीएम साहब ने नहीं किया, राज्यपाल महोदय जी ने नहीं किया, राष्ट्रपति महोदय जी ने नहीं किया। फिर इनको हमने मुआवजा की बात की थी कि 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख की जाए, तो वो भी नहीं किया। फिर इनके मवेशियों को हमने बोला था कि 30,000 से बढ़ाकर 50,000 किया जाए। जब तक इनको रक्षा नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगा, और कोई भी जीव है जिनके गांव के हमने 1 किलोमीटर के आसपास में हमने बोला था कि पूरी झाड़ियां साफ कर देंगे, तो कोई भी जीव जंतु जो है विजुलाइजेशन हो जाएगा, दिखने लगेगा, तो कोई भी सतर्क हो जाएगा। तो ये ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं ऐसा जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि इस देश में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ पे ST SC OBC माइनॉरिटी समान वर्ग भी रह रहा है, सब हिल मिल के रह रहे हैं, इनको यहाँ से ख़त्म करने का इनका प्लान चल रहा है। जैसे भोपाल परियोजना है, हमने SDM को भी ज्ञापन दिया था, कलेक्टर महोदय जी को भी ज्ञापन दिया, और वहाँ से आश्वासन भी मिला कि इसको हम भोपाल परियोजना को रद्द कर देंगे, लेकिन अभी तक जो है हमको लिखित रूप में नहीं दिया। तो ये क्या है, घोटालेबाज सरकार है भाजपा कांग्रेस की, और आश्वासन पे आश्वासन देते रहती है। अब देश की जनता जाग उठी। आप देख रहे हैं कि उमरिया ज़िले में पहली बार इतनी बड़ी गैदरिंग हुई है। ये इसीलिए आए हैं कि ये 75-76 सालों से सताए हुए लोग हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड में अरबों खरबों का घोटाला हुआ, इनको पता नहीं। शिक्षा में अभी 600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, इनको पता नहीं। बाह्य विद्युतीकरण में 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, इनको पता नहीं। वन विभाग में अरबों खरबों का घोटाला हो रहा है, छात्रवृत्ति में घोटाला हो रहा है। मैं क्या क्या बताऊं, घोटालेबाज सरकारों के कितने घोटाले खोलूं। चांद सब चीज़ को अलग करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से बरगी डैम बनाया गया, आज वहाँ के आदिवासियों का कोई पता ठिकाना नहीं है। ओमकारेश्वर डैम बनाया गया, ओमकारेश्वर डैम से मेघा पाटकर को क्या मिला, अभी पद्म श्री मिला। नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाई मेघा पाटकर ने, लेकिन उस नर्मदा को बचाने वाले आदिवासी आज है कहाँ?
मैं पूछना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, तो ऐसा करेंगे एसी में बैठ के? हम बोल रहे हैं कि हमारे साथ में बैठ के बनाओ, हम दे रहे योजना, सिंचाई योजना, हम बोल रहे हैं ना कि 5 किलोमीटर की दूरी में आप एक स्टॉप डैम बना दो, जो बरसात का पानी है वो रुकेगा, उसको लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से आप कहाँ पहुँचा दो? किसानों के खेत में। और खेत में 1 एकड़ में आप तालाब बना दो, किसान वहाँ पे मछली पालन भी करेगा, सब चीज़ करेगा। यदि ऐसा नहीं करते और इंजीनियर ज़बरदस्ती करते हैं तो हम मरने वाले नहीं, घुट घुट के जीने वाले नहीं। इसके लिए हम इंजीनियर को दफना देंगे और विधायक को भी दफना देंगे। और जो है देखिए, मैंने बताया ना, प्रशासन नहीं रोकता, हम नहीं जाएंगे ना, आप बनाओ, हमको दफना दो, नहीं तो हम आपको दफना देंगे। आर या पार की लड़ाई होगी, मर ही तो रहे हैं हमारे भाई, कितने सारे बरगी डैम से मर गए, पता नहीं चला। क्या बोलते हैं उसका, ओमकारेश्वर डैम से मर गए, पता नहीं चला। पहले हम बोल रहे हैं कि बनाना है तो पहले उनका रिकॉर्ड लेके आओ कि आज वो हैं कहाँ, क्योंकि कोई भी योजना बनाई जाती है तो पिछली योजना में क्या विकास हुआ, उस क्षेत्र के जो विस्थापित हुए उनकी क्या स्थिति, क्या परिस्थिति है, उसको देखकर जो है हम कोई भी योजनाओं को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये काम नहीं कर रहे हैं। यदि कलेक्टर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी नज़दीक में चुनाव आ रहा है, क्या आ रहा है, चुनाव आ रहा है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक नहीं है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सांसद नहीं है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मंत्री नहीं है। इसीलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जो लगातार हर समस्याओं को लेके, चाहे वो एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, जो पिछड़ा है, दलित है, दुखित है, शोषित है, वंचित है, इन सब की लड़ाई को जो है, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उठाते आई है। लेकिन अब देश की जनता समझ गई है और देश की जनता जो है इसके लिए अब विधायक बनाएगी। अब हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा, बहुत हो गया ज्ञापन, बहुत हो गया सारे चीज़। आज हम आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं। कलेक्टर साहब से पूछेंगे कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, और नहीं कर पा रहे तो क्या कारण है। विधायक बोल रही है कि मीना सिंह मना कर रही है। हमने बोला महाविद्युतीकरण में घोटाला हुआ है, कितने करोड़ रुपए का आपने जो पेमेंट करा रहे हैं, तो कलेक्टर साहब बोलते हैं कि अभी चोरी करने दो फिर पकड़ेंगे। अरे जब सब लुट जाएगा तो पकड़ के भी क्या मिलेगा। जब जानकारी मिल गई कि चोर आया है तो भगा दो लात मार के, तो वो बोलते हैं कि और चोरी करने दो, फिर इसके बाद में फिर उसको पकड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन हम सत्ता पे आएंगे तो सबको जो है खदेड़ खदेड़ के जो है जेल के अंदर भरेंगे। आगे की रूपरेखा ये है, अभी रैली निकलेगी। सारे व्यापारी बंधुओं से हमने जो है निवेदन किया था, पुलिस प्रशासन से निवेदन किया था, कलेक्टर प्रशासन से निवेदन किया था, व्यापारी बंधुओं के जिला अध्यक्ष से भी मिले थे। और अभी जो है एक छोटी सी घटना वहाँ पे घटी, मुझे उसके विषय में जानकारी नहीं था कि क्या घटना हुई, कैसे हुई। लड़के लोग बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने गाली दिया और पुलिस वाले बोल रहे कि हमको मार दिया। जैसा भी हुआ, मैं उसके लिए पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा सहयोग किया, और हमारे लड़कों में जो भी जिसने भी ऐसी गलती की होगी मैं उसको भी डांटूंगा। क्योंकि भीड़ में क्या होता है, आक्रोश होता है, बहुत ज़्यादा क्या है, लोग सताए हुए हैं, तो उसको संभालना चाहिए, उसको सुरक्षित करना चाहिए। आप हमारे क्या हो, सेवक हो, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए अनाज उगा रहे हैं, आपका पेट पाल रहे हैं। इसीलिए हमारे जो द्वितीय प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने बोला जय जवान जय किसान। आप जवान हो, हम किसान हैं, हम आपका पेट पालते, आप हमारी रक्षा करते हो। दरअसल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यह आंदोलन जिले के मानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश सरकार की जनजातीय कार्य विभाग की कैबिनेट मंत्री मीना सिंह के खिलाफ था। गोंडवाना नेता मंत्री पर आदिवासी विकास विभाग की योजनाओं में भारी भरकम कमीशन लेकर घोटाला करने की जांच को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चला रहे थे। उनके आंदोलन का ये तीसरा चरण था, जिसमें वो शहर को बंद रखने का आह्वान करके हजारों की तादाद में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जिसे प्रशासन ने समझने में चूक की और भीड़ हिंसक हो गई। प्रशासन के नुमाइंदे अब दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक मिस्टर काकोड़िया हैं, उनके नेतृत्व में एक यहाँ पर एक आम सभा का आयोजन किया गया था। इसकी सूचना प्रशासन को थी और इसके लिए पर्याप्त कानून व्यवस्था, सुरक्षा बल जो है तैनात किया गया था। जब तक शांतिप्रिय कार्यक्रम चलता रहा तब तक कोई बात नहीं थी। लगभग 5 बजे के बाद अचानक उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो शहर में जाएंगे, एक रैली के रूप में जाएंगे, और मंच से उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि सभी लोग स्वेच्छा से दुकानें बंद कर लें। उन्होंने जो है ये भी अनाउंस किया कि पुलिस प्रशासन जो है दुकानें बंद कराए, यदि दुकानें बंद नहीं कराई जाती है तो वो खुद जाकर के तोड़फोड़ करेंगे और दुकानें बंद कराएंगे। तो जब ये
प्रशासन को लगा कि ये लोग कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है, कोई कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, रैली करने की कोई इजाज़त नहीं दी गई थी। तो पहले से जो सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी, जिस सुरक्षा व्यवस्था में बैरिकेड्स लगाए गए थे और जो प्रवेश द्वार है जो मुख्य बाज़ार की तरफ जाता है, उस प्रवेश द्वार पर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ में से अचानक पथराव चालू हुआ और अचानक पथराव में 8 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उनका उपचार अभी चल रहा है। हल्का बल प्रयोग करना पड़ा भीड़ को तितर बितर करने के लिए। अभी स्थिति नियंत्रण में है। सर, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर? जो भी कार्रवाई होती है वो निश्चित रूप से की जाएगी। आपराधिक मामले दर्ज होंगे जिन भी धाराओं के अंतर्गत ये अपराध किया गया है, और जो शहर की शांति व्यवस्था है उसको बाधित करने का काम किया गया है। लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। पूरे आयोजन की और पूरी घटना की निरंतर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ, सतर्कता के साथ कर रहा था, और शहर में कभी भी किसी को ऐसा अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा कि वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले। निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्यकर्ताओं के घायल होने की कोई सूचना मुझे नहीं मिली है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कुछ चौकी प्रभारी, हमने पूरा एहतियात रखा था, पूरी जानकारी रखी थी और पूरी सावधानी रखी थी। अब तक मेरी जानकारी में ऐसा कोई विषय नहीं आया है, क्योंकि मैं अभी मौके पर ही हूँ और मौके पर ही पुलिस अधीक्षक के साथ में मेरी पूरी पुलिस प्रशासन की जो पूरी टीम है उसके साथ में स्थिति को देखने संभालने में मैं यहाँ खड़ा हूँ। सर, अभी भी तनाव बना हुआ है, तो क्या लाइन ऑर्डर को लेकर कोई और नया डिसीजन? कानून व्यवस्था की स्थिति हर हाल में जो है स्थापित की जाएगी, हर हाल में शांति स्थापित की जाएगी। किसी को भी इजाज़त नहीं है कि शहर की शांति इसके साथ में किसी प्रकार का थ्रेट करे। अभी ऐसी कोई आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती है। मोस्टली जो लोग आए थे वो उमरिया शहर के लोग उसमें कम थे, बल्कि मेरे ख्याल से नहीं ही थे। जो आसपास के गांवों के या ज़्यादा चिन्हांकित लोग नहीं है वो लोग थे। तो ऐसी कोई अभी तात्कालिक आवश्यकता नहीं नज़र आती है। अगर ऐसी आवश्यकता लगे कि किसी प्रकार की कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाना है तो वो भी कर ली जाएगी। आज की घटना, इसमें हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा जान माल की सुरक्षा करते हुए स्वयं पत्थर खाए हैं, और जो उदंड भीड़ थी उस भीड़ के द्वारा बर्बरतापूर्ण पत्थर चलाए गए और लाठी और रॉड से हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर थे उन पर प्राणघातक हमला किया गया। अब इसमें कौन लोग हैं, इस सब की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक उमरिया और कलेक्टर उमरिया और उनका फोर्स, मजिस्ट्रेट सभी शांति व्यवस्था बनाए रखने में लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम शांति कायम करने में सफल होंगे, और जिन लोगों ने ये शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की है या की है, उनके विरुद्ध समुचित वैधानिक कार्रवाई जिला पुलिस उमरिया पूरी निर्भीकता से, निडरता से करेगा। अभी 15 लोग घायल हैं, जिसमें से 3 लोग हेड इंजरी की वजह से अत्यधिक सीरियस हैं। उनको अन्य अस्पतालों में रेफ़र किया गया है, संभवतः जबलपुर रेफ़र किया गया है, और मुझे उम्मीद है वो जल्दी स्वस्थ होंगे और वापस अपनी ड्यूटी पर उसी जोश के साथ आएंगे, वो जिस जोश के साथ उन्होंने आज ड्यूटी की है। सर, क्या कार्रवाई की जाएगी सर इन लोगों ने? इनके विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई है बनती है, जैसा इनका दुष्कृत्य है उसके अनुरूप की जाएगी, जो इन्होंने घटना की है उसके अनुरूप की जाएगी। हम आपको बता दें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आंदोलन की शुरुआत ही उग्र थी और बंद की अपील करने की बजाय भीड़ सीधे कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंच गई, जहां आम सभा शुरू हो गई। इसके बाद शहर के सभी मुख्य मार्ग बंद हो गए। इसी दौरान भीड़ में शामिल लोगों ने 2-3 पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता भी की, जिसे पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर से सहन कर लिया। लेकिन उग्र भीड़ इतने से ही नहीं मानी और रैली के रूप में शहर में जाने और जबरन बाजार बंद कराने और तोड़फोड़ करने का खुलेआम ऐलान कर दिया गया। इससे बात बिगड़ी और भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया। हिंसा के 2 घंटे बेहद डरावने थे, जिससे पुलिस मीडिया कर्मियों के साथ भी वहां मौजूद आम जनमानस दुबक कर अपनी जान बचाने में लगा रहा।